दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के 7 ऐसे गोल्डन रूल्स बताता जाऊंगा जिन पर अगर आपने अमल कर दिया तो आप चालाक और सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। क्योंकि ये दुनिया आजकल इतनी आगे जा चुकी है कि इसका मुकाबला एक सीधा साधा इंसान कभी नहीं कर सकता। आपको भी चालाक बनना पड़ेगा, फिर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकोगे और एक पावरफुल इंसान बन सकोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं डायरेक्ट रूल्स की तरफ। सो रूल्स नंबर फर्स्ट है, डोंट शो योर वीकनेस। अपनी कमज़ोरी किसी को ना बताओ। कभी भी अपनी कमज़ोरी का पता किसी को ना चलने दो। आपको कुछ नहीं पता कि आपके साथ चलने वाले आगे चलकर आपका दुश्मन बन जाए, और अगर आपने अपनी कमज़ोरियाँ उसको बता दी तो हो सकता है कि आगे चलकर वो आपकी कमज़ोरियाँ आपके खिलाफ इस्तेमाल करे और आपको नुकसान पहुँचाए। इसलिए अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दो और न किसी को ये बताओ कि आप किस चीज़ की वजह से परेशान हो। नंबर सेकंड, सेल्फिश। यहाँ पर लोग इतने भूले भाले नहीं है जितने आप हो। कोई भी अगर आपका काम कर रहा है या आपकी मदद कर रहा है तो ज़रूर उसका कोई ना कोई मतलब होगा, वरना बगैर मतलब कोई किसी को एक गिलास पानी का भी नहीं देता। इसलिए इस बात को समझ रखो कि आपके साथ चलने वाले जितने भी लोग हुए उन सबका आपसे कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा, वरना बगैर मतलब कोई आपका शक्ल भी पसंद नहीं करता। तो इस धोखे में मत रहो कि लोग आप जैसे हैं, बल्कि लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं। इस तरह आप भी थोड़ा सेल्फिश बनना सीखो। अपने बारे में सोचना शुरू करो, अपने काम पहले ख़त्म करो। लोगों के लिए अपनी लाइफ को मत रोको, ना ही लोगों के लिए अपने काम छोड़कर उनके पीछे भागो, क्योंकि जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो फिर आपको लात मार दिया जाएगा और आप फिर अकेले हो जाओगे। फिर आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए अभी से थोड़ा होशियार बन जाओ और अपने लिए सेल्फिश बनो। नंबर थर्ड, नेगेटिव क्वेश्चंस। कभी भी लोगों की नेगेटिव बातों का जवाब मत दो, ना ही उनके बेकार सवालात के लिए उलझो, क्योंकि जब कोई बेवकूफ़ आपसे उलझता है और आप भी उनसे आर्ग्यू करने लगते हो तो वहाँ पर दो बेवकूफ़ बन जाते हैं, जिससे आपकी वैल्यू गिरती है और आप हर किसी से उलझना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए लोगों की नेगेटिव बातों का जवाब भी चालाकी से देना सीखो। लोगों की नेगेटिव बातों का जवाब इस तरीके से दो कि वो आपसे दोबारा सवाल करने की हिम्मत भी ना कर सके। लेकिन अगर तुम उनसे लड़ोगे तो लोग समझेंगे कि आपके पास जवाब नहीं है। इसलिए लोगों की नेगेटिव बातों पर पुरसकून रहो और पुरसकून तरीके से हैंडल करो। हर बात पर लड़ाई ना करो, और यही चालाक लोग करते हैं। हर किसी से लड़कर उनको अपना दुश्मन नहीं बनाया जाता, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि किस टाइम कौन आपके काम आ जाए। इसलिए थोड़ा होशियार रहे, हर किसी को अपना दुश्मन मत बनाए। नंबर 4, ओवर इमोशनल। कुछ लोग होते हैं जो हद से ज़्यादा इमोशनल होता है, जो दिमाग से सोचने की बजाय दिल से सोचते हैं, हर काम पर इमोशनल हो जाते हैं। इस तरह अगर आप भी ज़्यादा इमोशनल होगे तो लोग आपको अच्छी से इस्तेमाल करवाएंगे, आपको किसी भी बात के लिए इमोशनल कर लेंगे और आपको यूज़ कर लेंगे। इसीलिए ज़िंदगी के हर मैदान में दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचना चाहिए। जो आपके इमोशंस है आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचा देंगे। लोग ऐसे लोगों को बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लोग बगैर सोचे समझे उनकी लड़ाई में लड़ते हैं, लोगों की झगड़ों में उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद लोग साइड पे हो जाते हैं और इमोशनल लोग मुश्किल में फंस जाते हैं। इसलिए किसी के लिए इमोशनल मत हो, ना ही किसी के लड़ाई में बगैर सोचे समझे उतरो। यहाँ पर जिसका भला कर लोगे वो आपको इस्तेमाल करके आपको मुश्किल में डाल देगा। इसीलिए पहले अपने बारे में सोचो कि कहीं आपका नुकसान तो नहीं हो रहा। लोगों की मदद करते करते आप खुद को तो मुश्किल में नहीं डालते। इसलिए इमोशंस को साइड पे रख के, इंसान में इमोशंस होना ज़रूरी है, मगर हर फैसला इमोशनल होकर नहीं किया जाता। इमोशन में लिए गए फैसले कभी कभार हमारे लिए पछतावे का बागिस बनते हैं। नंबर 5, अवॉइड ओवर स्वीट पीपल। मीठा बोलने वाले से दूर रहो। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत मीठे बनेंगे, जो आपकी तारीफ़ें करेंगे, मगर उनसे होशियार रहो, क्योंकि जो आपके अंदर न होने वाली खूबियाँ भी बताएंगे, आपको आसमानों तक पहुंचा रहा है, वही लोग आपको ज़मीन के अंदर गाड़ देगा। लोग लोगों की पहली तारीफ़ें करके उनको हाथों में करते हैं, फिर उन पर वार करते हैं। इसीलिए जो भी आपकी तारीफ़ें करते हैं या फिर हद से ज़्यादा मीठा बनते हैं तो उनसे होशियार हो जाओ। वो किसी न किसी मतलब के तहत इतना मीठा हो रहा होता है, वरना लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता कि वो दूसरे की तारीफ़ें कर सके।
और ऐसी खूबियाँ बताए जो आप में है ही नहीं। वो ज़रूर आपका फ़ायदा उठाने वाले होंगे और आपको इस्तेमाल करने वाले होंगे। ऐसे लोगों से बचकर रहे, वरना आप तारीफ़ें सुनते रहोगे और लोग आपको इस्तेमाल करते रहेंगे। नंबर 6, रिवार्ड, फ़ायदा दिखाओ। जैसे कि पहला बताया गया है, हर कोई मतलब के लिए काम करता है, तो आप भी चालाक बने, लोगों को उनके मतलब दिखाओ और अपना काम करवाओ। लोगों से अपना काम निकलवाने के लिए लालच देना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप किसी से काम कह रहे हो तो हो सकता है कि वो काम करे या ना करे, लेकिन अगर आप किसी से काम कहते हैं और उसको उसका फ़ायदा भी दिखा देते हो तो उसका मतलब ये है कि वो 100% आपका काम करेगा। और होशियार लोग ऐसा ही करते हैं, वो कभी किसी को अपना काम फोर्स से नहीं करवाता, बल्कि उनको ऐसे सब्ज़ बात दिखाते हैं जिससे लोग उनके काम करने पर चुपचाप राज़ी हो जाते हैं और खुशी खुशी हर काम करने पर तैयार हो जाता है। वो इस लालच में आ जाते हैं कि इस काम में उनका भी फ़ायदा हो सकता है। आपको भी थोड़ी होशियारी सीखनी है, लोगों को बातों से उनका फ़ायदा दिखाना होगा, फिर लोग आपकी कंट्रोल में आ सकती है और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर सकते हैं। नंबर 7, लुक स्ट्रांग। कहते हैं कि अगर सांप के अंदर जहर भी नहीं होता तो फिर भी वो ऐसे एक करता है जैसे वो बहुत जहरीला हो। इस तरह लोग उससे डरते रहते हैं, इसीलिए खुद को स्ट्रांग दिखाना चाहिए। आप अंदर से चाहे जितने भी टूटे हुए हो, अंदर से कमज़ोर हो, लेकिन दुनिया के सामने कभी भी खुद को वीक नहीं करना, क्योंकि जब आप कमज़ोर देखोगे सारी दुनिया तुमको दबाने के लिए आएंगी। इसीलिए खुद को स्ट्रांग दिखाते रहो, फिर लोग ना आपको यूज़ करवा लेंगे और ना ही तुमसे फ़ायदा उठा सकेंगे। आपकी पावर में इजाफा होता रहेगा, लोग आपको देखकर ही समझ जाएंगे, बस देखने में ही स्ट्रांग रहो। अपनी कमज़ोरी दूसरों के सामने न आने दो, बल्कि दूसरों के सामने हमेशा शेर जैसे बने रहो, फिर लोग तुमको बादशाह समझेंगे और होशियारी से तुम उन पर राज करोगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दे।